हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको जॉइंट वेंचर की कॉन्सेप्ट क्लास कर रही थी। यदि आपने नहीं देखी है तो सबसे पहला वो जाकर देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि कॉन्सेप्चुअली क्या है। उसमें मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज का, अगर आप ए पॉइंट देखेंगे वेयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, इसका थ्योरी करवाया था एंड इसकी कुछ एंट्रीज थी जो मैंने आपको बताई थी। इस क्लास में हम आज इसका एक प्रैक्टिकल सम करेंगे। तो आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 इलस्ट्रेशन पे आ जाइए। ठीक है, हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। प्रवीर एंड मीर डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक जॉइंटली अ बिल्ड ऑफ स्काईस्क्रैपर फॉर अ न्यूली स्टार्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1 crore पेबल एज 80 lakh rupees in cash and the balance by way of fully paid equity shares of the new company. A bank account was opened for this purpose in which Praveer paid 25 lakh rupees and Mihir 15 lakh rupees. The profit sharing ratio was agreed as 2:1 between Praveer and Mihir. हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया यहाँ पे 2:1। ठीक है, ओके। The transaction were advance received from the company 50 lakh, wages to contractors rupees 10 lakh, bought material 60 lakhs, material supplied by Praveer rupees 10 lakh, material supplied by Mihir 15 lakh, architect fees paid from the joint bank account is 21 lakh rupees. The contract was completed and the price was duly paid. The joint venture was duly closed by Praveer taking all the shares at 18 lakhs. और shares ऊपर कितने थे 20 lakhs के, क्योंकि आप ठीक है मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी। And Mihir taking over the balance material for 3 lakh rupees. ठीक है, प्रिपेयर द जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट एंड शेयर अकाउंट। चलिए सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने ये बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है इसका 1 crore और पेबल है 80 लाख कैश में और बैलेंस इक्विटी शेयर है, यानी 20 लाख के इक्विटी शेयर हो गए। ठीक है, बैंक वॉज ओपन फॉर दिस पर्पज, इसी काम के लिए उन्होंने एक बैंक ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन किया। ठीक है ना, और उस बैंक अकाउंट में प्रवीण ने 25 लाख डाले और मिहिर ने 15 लाख डाले। ठीक है, तो अब देखिए प्रवीण ने कितने डाले 25 लाख और इसने दूसरे वाला क्या नाम है इसका मिहिर ने 15 लाख रुपए डाले, तो उस बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो जॉइंट बैंक अकाउंट DR टू प्रवीर और टू मिहिर, करेक्ट। ठीक है, आप आ जाइए नीचे जॉइंट बैंक अकाउंट में, और अमाउंट क्या था 25 लाख और 15 लाख। ये देखिए आप जॉइंट बैंक अकाउंट 25 लाख प्रवीर के और 15 लाख रुपए इसके मिहिर के। सिंपल सा था, मैंने आपको क्या बताया था, यही बात बताई थी कॉन्सेप्ट क्लास में कि आप जहाँ पे बैंक अकाउंट DR2 समथिंग करते हैं ना, वहाँ पे बैंक के आगे आपको जॉइंट वर्ड लगाना है, दैट्स इट। P&L ट्रेडिंग के जो भी आइटम्स हैं वो सारे जॉइंट वेंचर में चले जाएंगे। ठीक है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ठीक है, प्रॉफिट अभी हम बाद में देखेंगे कि 2:1 में इसको डिवाइड करना है, इसलिए चलिए अब हम ये वाली एंट्रीज करते हैं। इन्होंने फर्स्ट एंट्री बोली एडवांस रिसीव फ्रॉम दी कंपनी 50 लाख रुपीज़, एडवांस रिसीव हुआ कंपनी से 50 लाख रुपए का। ठीक है, तो आप देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर होगी इसकी एंट्री, क्योंकि एडवांस मिला है कंपनी से मिला। मैंने क्या बताया था कि बैंक पैसा मिलता है, बैंक अकाउंट DR करते हैं, तो जॉइंट बैंक अकाउंट DR। अब किससे मिला, तो कंपनी हमारे जॉइंट वेंचर से ही मिला है ना, तो टू जॉइंट वेंचर। आगे देखिए, अच्छा अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमने यहाँ पे देखा था कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी 1 करोड़ रुपए की, पेबल हुआ यहाँ पे 80 लाख रुपीज़ इन कैश। ठीक है, 80 लाख रुपीज़ कैश में से हमें 50 लाख रुपए एडवांस में मिल गए, तो कितने बचे हैं अभी मिलने हमें, जो कि हमें बाद में मिलेंगे 30 लाख रुपए, जो कि हमें बाद में मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 30 लाख रुपीज़ का भी हम बाद में देख लेंगे। अगर इन्होंने, वैसे तो हमने क्वेश्चन पूरा रीड किया, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब जब उन्होंने जब वो क्या बोलते हैं हमारा इनका जॉइंट वेंचर क्लोज किया होगा तब वो 30 लाख रुपीज़ उस टाइम मिल गए होंगे, तो हम इसकी एंट्री भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री भी वही जॉइंट वेंचर में जाएगी बाय साइड में।
तो आप ये देखिए जॉइंट बैंक अकाउंट DR2 जॉइंट वेंचर, और ये जो बैलेंस है 30 लाख रुपीज़ ये वो हो गए। ठीक है, चलिए अब हाँ, इसका डबल इम्पैक्ट हमें हैंड टू हैंड दे देते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट में हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो हम जॉइंट बैंक के 2 में कर देंगे 50 लाख और 30 लाख रुपए डेबिट, ताकि हम बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है, वेजेस टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर्स को वेजेस दी गई है, हम क्या एंट्री करते हैं, वेजेस अकाउंट DR2 बैंक करते हैं। ठीक है, अच्छा वेजेस अकाउंट मैंने क्या बताया था, जो भी ट्रेडिंग P&L का आइटम है वो कहाँ जाएगा, आपका जॉइंट वेंचर में जाएगा। ठीक है, तो जॉइंट वेंचर में जाएगा, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट 10 लाख रुपए, ये देखिए। ठीक है, और आप आ जाइए नीचे जॉइंट बैंक में बाय 10 लाख रुपए कर दीजिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला है मटेरियल खरीदा, क्या एंट्री करते हैं हम, परचेज अकाउंट DR2 कैश या बैंक करते हैं। तो जॉइंट परचेज अकाउंट है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है। ये मैं इसका डबल एंट्री इम्पैक्ट दे देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है मटेरियल सप्लाइड बाय प्रवीर, प्रवीर ने मटेरियल सप्लाई किया। ठीक है, देखिए अब आप अभी इसमें आप देखेंगे कि मटेरियल सप्लाइड कौन कर रहा है, प्रवीर कर रहा है। प्रवीर से क्या हो रहा है, प्रवीर से गुड्स जा रहा है, तो प्रवीर का क्या करेंगे, टू प्रवीर अकाउंट, और ऊपर क्या करेंगे, मटेरियल है, गुड्स है, तो जॉइंट वेंचर को हम डेबिट करते हैं क्योंकि जॉइंट वेंचर में ही जा रहा है वो, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट DR2 प्रवीर अकाउंट, ये देखिए 10 लाख रुपए। और नीचे जो प्रवीर अकाउंट हमने बनाया है उसमें हम मटेरियल के 10 लाख रुपए कर देंगे। ठीक है, अब आप आइए वापस, मैंने ये एंट्री कर दी है। अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ मटेरियल सप्लाइड बाय मीर, सेम 15 लाख रुपए, आप यहाँ पे कर देंगे 15 लाख रुपए। एंट्री आपको आई होप समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो क्लास को वापस, इसको मेरे वीडियो को वापस रिवाइंड कर लीजिए। आपको सिंपली अपने मन में नॉर्मल एंट्री बनानी है और उसको फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आर्किटेक्ट फीस पेड फ्रॉम जॉइंट बैंक, अच्छा जॉइंट बैंक से फीस पे हो रही, तो जॉइंट बैंक से पैसा जा रहा है, तो टू बैंक 21 लाख रुपए, और बाय किसको करेंगे, जॉइंट वेंचर को करेंगे। कितना है, 21 लाख रुपए, ये देखिए 21 लाख रुपए, और जॉइंट बैंक में आ जाएंगे बाय 21 लाख रुपए। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड and the price was duly paid. The joint venture was duly closed by Praveer taking all the share at 18 लाख रुपीस। अच्छा, अब ये अच्छी लाइन है, आप इसको पढ़िए। इन्होंने क्या बोला कि जो है ना, जब ये क्लोज हो गया तो प्रवीर ने क्या किया, सारे के सारे शेयर्स कितने में ले लिए, 18 लाख में। जबकि आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे शेयर्स जो थे, बैलेंस कितने थे शेयर्स, 20 लाख, क्योंकि हमने 80 लाख रुपए यहाँ कैश में लिया। ठीक है, तो शेयर्स 20 लाख के हो गए क्योंकि टोटल हमारा 1 करोड़ था। ठीक है, तो 20 लाख के शेयर, ये हमारा क्या नाम है इनका, प्रवीर जी ने 18 लाख में लिए, तो 2 लाख रुपए मतलब कि सस्ते भाव में ले लिए। 20 लाख के शेयर थे बट इसने 18 लाख में ले लिए, इसने सस्ते में ले लिए। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। 2 लाख रुपए का जॉइंट वेंचर को तो नुकसान हो गया ना, तो नुकसान सारा कहाँ आता है, सारा का सारा नुकसान कहाँ आएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सारा नुकसान डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का नुकसान हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 शेयर्स करके, और शेयर अकाउंट में ये बाय साइड में चला जाएगा। ओके, आगे इन्होंने क्या बोला कि मिहिर टेकिंग ओवर द बैलेंस मटेरियल फॉर 3 लाख रुपीज। मीर ने सारा जो मटेरियल है ना, बैलेंस जो भी मटेरियल बचा था वो 3 लाख रुपए में ले लिया। ठीक है, मीर ने वो बैलेंस मटेरियल 3 लाख रुपए में ले लिया, तो हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे। अब मीर ने ले लिया है मटेरियल, तो इसका मतलब क्या हो गया, मीर को वो मटेरियल मिल गया, तो अब मीर को डेबिट करेंगे, तो मीर अकाउंट DR। अब किससे लिया, जॉइंट वेंचर से लिया ना, तो टू जॉइंट वेंचर। तो अब देखिए इसमें जॉइंट वेंचर के बाय साइड में आनी चाहिए ये एंट्री।
3 लाख रुपए से, देखिए ये रही 3 लाख रुपए से, और मिहिर के 2 साइड में आ जानी चाहिए ये एंट्री 3 लाख रुपए से, ठीक है। अच्छा मैंने एक एंट्री ये वाली नीचे इसमें नहीं की, ये वाली दोनों एंट्री मुझसे रह गई है, 25 लाख और 15 लाख वाली, इनके सेपरेट बुक्स में जाएगी प्रवीर के, तो बाय 25 लाख रुपए और बाय 15 लाख रुपए, ये देखिए बाय 25 लाख रुपए और बाय 15 लाख रुपए, अपन हैंड टू हैंड कर लेते हैं ना फ्रेंड्स, वो ईजी रहता है। अच्छा ठीक है, और ये वाली शेयर वाली एंट्री जो है 20, अरे नहीं सॉरी, ये एंट्री तो अभी तक हमने अभी तक की नहीं है ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये वाली एंट्री ना, सॉरी फ्रेंड्स, एक एंट्री मुझसे रह गई है, ये वाली देखिए आप, ये जो 18 लाख रुपए वाली एंट्री, मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रुपए का तो जो डिस्काउंट था वो हमारा नुकसान इधर आ गया, ठीक है। बट ये शेयर किसने लिए, अपन ने ये वाली बात तो देखी नहीं कि ये शेयर प्रवीर ने लिए, ठीक है ना, प्रवीर ने ये शेयर लिए, तो प्रवीर को तो डेबिट करना पड़ेगा ना 18 लाख रुपए से हमको, तो हम यहाँ पे प्रवीर को 18 लाख, प्रवीर अकाउंट DR2 शेयर 18 लाख रुपए कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रवीर को शेयर्स मिले हैं तो प्रवीर को हमें डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि उसको मिला है, तो प्रवीर अकाउंट DR2 शेयर्स 18 लाख रुपए, ठीक है। आ जाइए अब आप, अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपने 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था आपका यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था। 80 लाख रुपीस में से हमारे जो ये है 50 लाख रुपए की हमने एंट्री कर दी जो एडवांस में मिले। अब 80 लाख रुपीस में से जो 30 लाख रुपीस है, जो मैंने आपको कहा था कि हमें उसकी एंट्री बाद में करनी है, जो बैलेंस अमाउंट है, तो बैलेंस अमाउंट की एंट्री हम कर देते हैं। इन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं बोली है, अच्छा हमने कर दी है क्या, नीचे देखिए यहाँ पे जॉइंट बैंक में हमने 30 लाख रुपीस की ये वाली एंट्री कर दी है, ठीक है। और बाकी के जो हैं 20 लाख रुपए के जो शेयर्स हम उसकी एंट्री कर देते हैं बाय शेयर्स करके, तो ये 20 लाख रुपए के शेयर्स करके हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप देखेंगे हमारा जॉइंट वेंचर अकाउंट में सारी एंट्रीज हमने कर चुकी है, और जो भी अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता तो हम कहाँ करते, 2 साइड में करते, और यहाँ पे रेशो ऊपर कितना दे रखा है, यहाँ आप रेशो देखेंगे तो 2:1 का रेशो दे रखा है, तो 2:1 के रेशो में हम इन दोनों को बांट लेंगे, जो भी हमारा बैलेंस बचेगा, ठीक है। तो प्रवीर को मिला 10 लाख रुपए और मिहिर को मिला 5 लाख रुपए, तो प्रवीर के अकाउंट में जाएंगे 10 लाख रुपए और मिहिर के अकाउंट में जाएंगे 5 लाख रुपए। अच्छा, अब इसका जो बैलेंस रहेगा मिहिर का और प्रवीर का, वो किस में जाता था, प्रवीर और मिहिर का बैलेंस जॉइंट बैंक अकाउंट में जाता था। देखिए, सबसे पहले आपको जॉइंट वेंचर का बैलेंस क्लोज करना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर का जो बैलेंस रहेगा वो दोनों पार्टीज को या जितने भी उसके को वेंचर्स हैं उनको बांटना पड़ेगा, वो आपने बांट दिया। उसके बाद में आप जो पर्टिकुलर को वेंचर्स का अकाउंट बनाएंगे, जैसे अभी आपने प्रवीर और मिहिर का बनाया, तो उसमें उसका बैलेंस निकालेंगे, और वो बैलेंस कहाँ जाएगा, हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इसका बैलेंस 7 लाख आ रहा है और इसका बैलेंस आ रहा है 22 लाख रुपए, तो ये दोनों हमारे 7 लाख और 22 लाख रुपए कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों हमारे जॉइंट बैंक में चले जाएंगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जॉइंट बैंक का दोनों इक्वल आना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं आया दैट मीन्स आपने कहीं पर मिस्टेक की है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बैलेंस शीट की तरह है, टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि जॉइंट बैंक का कोई बैलेंस नहीं होता, हम हर जगह डबल इम्पैक्ट दे रहे थे, इसलिए इन दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए, ठीक है। और शेयर अकाउंट आप बना ही लेंगे, शेयर अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 21 फ्रेंड्स आप अपने आप करिए, ये सेम ऐसा कैसा ही है इलस्ट्रेशन 20 जैसा। इन केस आपको नहीं समझ आ रहा है या आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट इसके आगे है, ये मैं इसका कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में लेती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।